हेलो, क्लास 9 का चैप्टर 1.2 कर रहे हैं वैदिक गणित में। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि वीन कुलम संख्या में बदलिए। अब वीन कुलम संख्या में दो बातें ध्यान में रखी जाती है कि सबसे पहले दाहिने हाथ की तरफ से इसको 10 में से घटाएंगे, उसके बाद 9 में से। अगर कोई संख्या 5 से छोटी आ जाए, 5 हो तब तक तो कोई बात नहीं है, अगर 5 से छोटी आ जाए तो उसके ऊपर एकाधिक लगाते हैं। और जब यहाँ पे जो लास्ट संख्या है दहाई में बाएं हाथ की ओर, इधर अगर 5 से छोटी संख्या न हो तो उसके आगे 0 लगाकर एकाधिक लगाते हैं। अब देखिए, पहले हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। हमने पहले इसको ऐसे ही लिखा कि देखिए 9 फिर 8 और अब देखिए 0, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो 4 से यानी कि 5 से छोटी नहीं है तो हम 0 लगाएंगे। अब देखिए कैसे घटाएंगे। पहली संख्या को 10 में से घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1। उसके बाद यहाँ पे 9 से घटाते जाएंगे, 9 से 8 गया 1। अब देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 के ऊपर क्या लगा देंगे, एकाधिक। अब देखिए इसमें से हमने घटाया है तो इसके ऊपर लग जाए विनकुलम रेखा, इसके ऊपर भी विनकुलम रेखा लग जाएगी, और ये 0 1 तो कितना हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर में देखिए। अब देखिए इसमें भी यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे 0। अब देखिए इसको घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 2 और 9 में से 8 गया 1। अब 0 के ऊपर क्या लगा देंगे, एकाधिक। अब क्या करेंगे, 2 के ऊपर विनकुलम रेखा, इसके क्योंकि हम जिसमें से घटा रहे हैं उनके ऊपर विनकुलम रेखा लगेगी। और अब देखिए 0 के ऊपर एकाधिक लगाया तो कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए क्या दिया है। इसके अंदर भी यहाँ पे जो अंतिम ये अंक है, इस अंक में 5 से छोटा नहीं है, 5 से बड़ा अंक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 0 लगाएंगे। अब देखिए 10 में से घटाना शुरू करेंगे, 10 में 7 घटाया 3, 9 में से 8 घटाया 1 और 9 में से 6 घटाया 3, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0। और अब इस 0 के ऊपर क्या लगाएंगे, एकाधिक। तो जिसमें हमने घटाया है उसमें विनकुलम रेखा लगाते जाएंगे। अब देखिए इसमें 0 है तो 0 के ऊपर विनकुलम रेखा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब एकाधिक है तो कितना हो जाएगा 1। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसके अंदर भी क्या है, ये जो संख्या है वो छोटी नहीं है। तो इसमें सबसे पहले 8 7 5 6 यानी कि यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब 10 में से घटाते जाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 2, फिर 9 में से 5 4, 9 में से 6 3 और 0 के ऊपर एकाधिक। अब इसमें जब हम करेंगे, देखिए 2 के ऊपर विनकुलम रेखा, फिर 2 के ऊपर विनकुलम रेखा लगेगी, 4 के ऊपर भी और 3 के ऊपर भी, क्योंकि जिनमें से हम घटाते हैं उनके ऊपर विनकुलम रेखा लगती है। और ये 0 से ऊपर एकाधिक लगा दिया तो मतलब ये कितना हो गया 1। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए सामान्य रूप में बदलिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसको सामान्य रूप में बदलना है। तो इसमें देखिए अब 1 के ऊपर विनकुलम रेखा लगी है तो इसको 10 में से घटाएंगे, 10 में से 1 9, फिर इसको घटाएंगे 9 में से 2 7। अब देखिए 3 है तो पहले हमने एकाधिक लगाया, अब इसके नीचे लगाएंगे न्यूनेन, यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम
इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 10 में से 2 घटाएंगे 8, क्योंकि इसके ऊपर जो विनकुलम रेखा लगी है उससे पता चलता है कि इसमें से घटाया गया है। और 9 में से 3 6, फिर 9 में से 4 5। अब 2 के ऊपर नहीं लगी तो 2 के नीचे विनकुलम यानी कि ये न्यूनयन कम का साइन लगाएंगे। 8 7 5। अब इसके नीचे बिंदु लगा है तो इसका मतलब इसका जो 2 है 2 से 1 कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इसके ऊपर लगा है 10 में से 2 गया 8। अब 0 के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 3 गया 6। 4 के ऊपर विनकुलम रेखा नहीं है तो इसके नीचे लगाएंगे। तो अब देखिए 8 9 6। अब यहाँ पे बिंदु लगा है, इसका मतलब 4 में से 1 कम करना है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसके अंदर देखिए 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, अब 9 में से 0। अब देखिए इसमें विनकुलम रेखा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। 9, अब 5 के ऊपर विनकुलम रेखा नहीं है और 4 के ऊपर भी नहीं है, तो इनको कम कर देंगे। 1 5 9, 5 में से 1 कम किया 4, 4 में से 1 कम किया तो 3। ये आंसर होगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि नेक्स्ट है सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। अब देखिए इसमें गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, आधार की आवश्यकता होगी हमें। उसके लिए हमें या तो आधार 100 लेना होगा या आधार 10 लेना होगा। अब देखिए इसमें 9 नंबर क्वेश्चन 102 इंटू 107 है, तो इसमें आधार हमने लिया 100। तो अब इसमें देखिए 102 107 दोनों को लिखा। अब इसमें 100 है तो इससे ज़्यादा कितने अंक है, 2 और 7 इतने हैं। अब इन दोनों गुण का तो आपस में हो जाएगा गुणा, 7 दूना 14। अब देखिए 102, इसके सामने वाला अंक छोड़कर नीचे वाला अंक इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि तिरछा जोड़ दीजिए। 102 में 7 जोड़ा तो क्या आएगा, 109। और अब इन दोनों को लिख दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, 109 14। ये आंसर होगा। इसमें भी आधार लिया प्रश्न नंबर 10 में 100। जब 100 आधार लिया, इसमें दिया 94 और 92। देखिए इसमें से घटाएंगे, जब घटाया तो किसका, 94 को 100 में से घटाया तो माइनस का 6 और इसको घटाया तो माइनस का 8। वही काम करना है। इन दोनों का तो गुणा, -6 इंटू -8। अब देखिए इसके सामने वाली संख्या छोड़ दीजिए और नीचे वाली संख्या अगर जोड़ है तो जोड़ दीजिए, घट रहा है तो घटा दीजिए। तो देखिए कितना आएगा, 86 और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 48। अब 2 अंक है, आधार 100 है तो दोनों को लिख दीजिए, 100 86 और 48। ये इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में अब देखिए ये 100 का आधार नहीं ले सकते हम, तो क्या करें, आधार लेते हैं 10। तो हम एक उपाधार भी लेते हैं, कौन सा, 70। और उपाधार अंक कितना हो जाएगा कि 70 में भाग देंगे 10 का तो उपाधार अंक आ जाएगा 7। आधार 10 लिया, उपाधार यानी कि किसके नज़दीक है, 70 के,
तो हमने उपाधार ले लिया 70 और उपाधार अंक क्या होगा, उपाधार में से आधार का भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, उपाधार अंक। अब क्या करेंगे, दोनों को लिखेंगे। अब देखिए 70 है उपाधार अंक, तो ये प्लस का 2 और प्लस का 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों का तो गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6। गुणा करने के बाद अब देखिए इसके बाद वाली संख्या सामने वाली संख्या छोड़कर यानी कि तिरछा जोड़ दीजिए, 72 प्लस 3। अब क्या करते हैं, जब हमने उपाधार अंक लिया है तो इसको बाएं हाथ वाले को जो जोड़ने पर आया है अंक उसको गुणा करते हैं उपाधार अंक से, गुणा 7। तो ये कितना हो गया, 75 × 7 6 करेंगे, 7 5 35, 7 7 49, 49 और 3 52 और 6। तो इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5256, 5256 इसका आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 3 अंक दे रखे हैं आपको गुणा में, तो अपने आधार क्या लेंगे 10, किसके नज़दीक है 10 के। तो पहले इन तीनों को लिखेंगे 10, तो घटाएंगे तो 1 2 3 ये आएगा। अब क्या करेंगे, जैसे हमने 11 लिया है तो 11 का सामने वाला अंक छोड़कर बाकी दोनों जोड़ देंगे। 11 का सामने वाला अंक छोड़कर दोनों को जोड़ देंगे। कैसे, 11 प्लस 3 और 2 5 जोड़ दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब इनका गुणा करेंगे। कैसे, 1 का गुणा 2 से प्लस फिर 2 का गुणा 3 से प्लस 3 का गुणा 1 से। अब क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे, क्रम से चलता रहेगा। जब अब करेंगे तो ये हो गया 16, 2 प्लस 6 प्लस 3 और ये हुआ 3 दूना 6। टोटल किया 8 3 11 6 आया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए 6, अब इसमें यहाँ पे कितना आया 1। अब यहाँ पर 1 आया क्योंकि आधार में कितना है 0 1 0 है। अब ये 1 है जो ये 1 आगे जुड़ जाएगा, 16 और 1 17। इस प्रकार हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें हमने आधार लिया 100, आधार माना 100। अब करेंगे, देखिए 100, तो जब पहले सबको लिखेंगे। अब इसको घटाया -3, ये -2 और ये -1, क्योंकि इनको घटाना है 100 में से। अब क्या करेंगे, एक संख्या उसके बाद सामने वाली संख्या छोड़कर बाकी दोनों संख्याएं अब इसमें घट जाएगा, -2 -1 तो -3। अब इनका आपस में गुणा करेंगे। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 दूना 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 एकम 2 प्लस इसका क्या तो प्लस का 3। अब तीनों का गुणा कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस और 3 दूना 6 तो माइनस का 6 आएगा। अब यहाँ से क्या बचा 94, 11 और माइनस का 6। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि अब इसमें देखिए ये आया 94। अब यहाँ पे 11 है और हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, इस एक को इधर लेके जाएंगे।
कारण क्योंकि यहाँ पर संख्या है माइनस में, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमने आधार कितना लिया है 100। जब एक संख्या यहाँ से इधर जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी 100, तो -6, 94, फिर 10 और यहाँ पे कितना है 94। अब देखिए 2 है, 2 जीरो है आधार में, तो अपने दो संख्याएं आराम से इनको लिख सकते हैं 94, तो ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए हमने आधार लिया 100, आधार 100। अब इनको लिख देंगे 104। जब घटाएंगे इनको 100 में से तो ये 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब क्या करेंगे, 102 लिया तो इसको छोड़ देंगे और बाकी को जोड़ देंगे, 3 और 4 7। अब इनका आपस में गुणा, 2 का 3 से गुणा 6, 3 का 4 से गुणा 12, 4 का 2 से गुणा 8। अब इन तीनों का आपस में गुणा, 2 3 6, 6 चौका 24। इनको जोड़ा तो ये आया 109, 12 8 20 और 6 26 और ये हो गया 24। अब देखिए आधार में कितना है, 2 जीरो है, तो 2 अंक लिख सकते हैं, 26 24, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक 15 नंबर क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं साथ में। 15 नंबर क्वेश्चन था 99 गुणा 101 गुणा 103। 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसमें हमने आधार लिया 100। आधार 100 लेने का कारण क्योंकि ये 103 है, 101 और 99। अब इन तीनों को लिख देंगे हम, लिख दिया। अब देखिए 99 तो 100 में से घटाएंगे तो -1, ये प्लस का 1 और ये 3। जब इसमें अब देखिए ये 99 है, इसको छोड़ देंगे तो 3 और 1 4, 99 में प्लस किया 4, 99 में 4 जोड़ दिया। अब देखिए इसका इससे गुणा किया, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का 1 प्लस, प्लस का 3 और ये हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 3। अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो 3 आएगा और माइनस का 3, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 1 का 1 से 1 ही आएगा और 1 का जब 3 से किया तो 3 आएगा। जब इनको हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 103, इसको जोड़कर लिखा। और जब इसको किया तो ये -3 माइनस, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 1 और ये माइनस का 3। अब देखिए अब यहाँ से एक, क्योंकि ये माइनस का है, इसको इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे बचा 102, 1 कम कर दिया। जब इधर लेके आए तो यहाँ पे कितना आया 100, क्योंकि आधार कितना है 100, 100 माइनस 1 और यहाँ पे कितना है माइनस का 3। ये 102 है। अब 100 में से 1 घटाया तो कितना बचा 99 और यहाँ पे माइनस का 3। अब इसको जब हम आप आगे लेके जाएंगे, देखिए ये भी माइनस में है तो यहाँ पे 1 कम कर दो, कितना बचा 98, कितना बचा 98। और जब इसको इधर लेके आए तो देखिए यहाँ से भी 100 जाएंगे। जब यहाँ से 100 जाएंगे तो 100 में से 3 गया 97, 100 में से 3 गया 97। अब आधार 100 है तो आंसर दो संख्या लिख सकते हैं हम, 97, फिर इधर 98 है और 102, ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।